Rahim, welcome students. Today we are going to discuss a new concept in current electricity, which is Ohm's law. To explain the Ohm's law, we consider a conductor which is connected to a battery having the potential difference V, and the positive terminal of battery is connected to one side of the conductor and negative terminal of the battery is connected to the other side of the terminal. So here is this is a positive side and here is negative side. So this positive and negative side will create a potential difference, and due to this potential difference create a electric field inside the electric field. As we know that electric field starts from positive and ends on the negative. So here electric field starts from here positive and ends on the negative side. Now we say that the charges inside the conductor starts to move. चार्जेस जो कंडक्टर के अंदर होंगे वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट होती है. यानी यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ड्रिफ्ट करते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेगेटिव ही होती है. यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए जाते हैं, जबकि जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. अब हम ये कहते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट this is the flow of the positive charge, and the direction of positive charges is known as the direction of the current. ये हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं. अब हम ये कहते हैं, so always जो positive charges होते हैं always move from positive to negative. So in this case we have a potential difference at the two ends of the conductor will be a V, and current is represented with कैपिटल आई. अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है दोनों को कंसीडर कर रहे हैं. और जॉर्ज साइमन ओहम जो है वो फर्स्ट जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने विद द हेल्प ऑफ अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पोटेंशियल और करंट के रिलेशनशिप को एलाबोरेट किया था कि हाउ मच द पोटेंशियल डिफरेंस होता. अगर हम ये कहते हैं कि हम बैटरी के दो एंड से पोटेंशियल देते हैं तो हाउ मच द करंट फ्लोज अक्रॉस द conductor. So mathematically the relationship between the potential and current can be written as potential difference is directly proportional to the current, that is I. It means that कि अगर हम ये कहें कि यहाँ हमने जो बैटरी कनेक्ट की हुई है और for example this is a cell, if we want to remove or we want to replace this cell with more than one cells, then it means that we are going to double the potential. यहाँ हमारे पास पोटेंशियल की पावर 1 है, अगर हम इसको डबल कर दें तो ये 2 हो जाएगी. तो बाय डबलिंग द पोटेंशियल डेफिनेटली करंट विल आल्सो बी डबल्ड. इफ वी मेक द वोल्टेज थ्राइस यानी 3 टाइम्स कर दें, देन करंट विल आल्सो बिकम द 3 टाइम्स. सो इट मीन्स दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. बट हैविंग अ वन कंडीशन. वो क्या है कि जो बेसिकली ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट थी, वो क्या थी कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर को कांस्टेंट रखना है, लाइक टेम्परेचर या प्रेशर एक्सेट्रा. तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी. इट मीन्स दैट हमें क्या करना है, वी शुड नॉट चेंज द टेम्परेचर इन द केस ऑफ द ओहम्स लॉ. व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, देन इन नेक्स्ट इक्वेशन आप देखते हैं कि V इज इक्वल टू R इंटू आई. R इज अ कांस्टेंट, इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट which is called the resistance. Now the basic question is that what is a resistance? Now here we say that the current is restricted, यानी it means that हम ये कहते हैं कि क्या है बेसिकली हमारे पास जो resistance है, it is opposition to drift velocity and opposition to the motion.
अब हम ये कहें कि कौन क्रिएट करता है ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है। तो मेनली हमने इस टॉपिक से पहले भी कोलिजन्स के बारे में स्टडी किया है। हमें ये बात पता है, वी नो दैट द करंट इज flowing due to the motion of the charges or electrons in case of the metallic conductor. When electrons don't move, अगर electrons move नहीं करते, so they collide with one another. वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ collide करते हैं। जब collisions हमारे पास क्या है, if we say that more will be the collisions, तो जब ज्यादा collisions होंगी तो velocity क्या है, उसके ऊपर असर पड़ेगा, velocity will be less, यानी स्पीड कम हो जाएगी। So more will be the collisions, मोर विल बी द ऑपोजिशन, यानी हमारे पास कोलिजन ज्यादा है, ऑपोजिशन ज्यादा है, जबकि वेलोसिटी क्या है, कम हो गई है। तो इट मींस दैट इफ वी से दैट मोर विल बी द कोलिजन्स, मोर विल बी द ऑपोजिशन, सो डेफिनेट सी बात है मोर विल बी द रेजिस्टेंस। हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। सो हाउ कैन वी measure the resistance? बेसिकली हम जो है रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज द कैलकुलेशन और द मेजरमेंट which is based on the potential or the current. So we can say that resistance is the measure of the opposition to the motion of free electrons due to their continuous collisions जो यहाँ पर हो रही हैं against the atoms of the lattice. So resistance क्या है हमारे पास जो होती है, बेसिकली मेनली ये क्या है, ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट विच इज कॉज्ड बाय कोलिजन्स, जो कोलिजन्स की वजह से पैदा होती है। नाउ रेजिस्टेंस जो है, द एसआई यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जो है हम इसको ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम्स, जबकि वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट्स और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। अगर हम ये कहते हैं कि इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सो द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 ओहम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 ओहम के बराबर हो जाएगी। सो रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली क्या है, ऑपोजिशन है। और हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोलिजन ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो क्या उस केस में हम कहते हैं द कंडक्टर विल बी हॉट। क्या है, रेजिस्टेंस, यानी इट मींस रेजिस्टेंस के बढ़ने से कंडक्टर की पे फर्क पड़ रहा है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डायमेंशन एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, ये इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। सो वी कैन मेजर द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। थैंक यू।